कैश फ्री का पेमेंट गेटवे आपके पास है तो आप उसमें से कैसे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं बिना वेबसाइट के और बिना कोडिंग के। चलिए इस वीडियो में पूरा जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो सर्च इंजन आपको ओपन कर लेना है, कोई भी क्रोम ब्राउजर हो या चाहे गूगल हो, कुछ भी हो ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है कैश फ्री। जैसे यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कैश फ्री CASHFREE कैश फ्री। जैसे सर्च करिएगा और इंटर दबाइएगा, जैसे इंटर दबाइएगा तो आपके सामने है ना जो भी आप रिजल्ट आता है उस पर आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए cashfree.com आ रहा है, यहाँ पर कैश फ्री पेमेंट गेटवे जो लिखा हुआ है इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने है ना दूसरा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको लॉगिन करना है। डेवलपर मोड में आपको लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले आपके पास कैश फ्री का अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए मेरा यहाँ पर आ रहा है साइन इन और यहाँ पर आ रहा है साइन इन और अकाउंट का आ रहा है। यहाँ पर है सिंपली आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। ये मेरा जो लिखा हुआ है साइन इन यहाँ से कर लीजिएगा। आप साइन इन करने के बाद है ना यहाँ पर देखिए पेमेंट गेटवे जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। वहाँ पर पेमेंट गेटवे लिख रहा है। इस पेमेंट गेटवे पे आपको है ना एक्सेस जो लिखा हुआ है इस पे आपको सिंपली क्लिक करना। जैसे इस एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने है ना डेवलपर का ऑप्शन आ जाएगा और डेवलपर डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको है ना ओवरव्यू दिखेगा, जहाँ पर आप जितना भी पेमेंट ऑनलाइन लिए होंगे वो सारे पेमेंट का यहाँ पर स्टेटमेंट दिख जाएगा, सारी डिटेल्स उसका दिख जाएगा। आपको लेफ्ट साइड में है ना आपको यहाँ पर समरी दिखेगा और समरी पे यहाँ पर है ना देख लीजिए, यहाँ पर पेमेंट फॉर्म जो लिखा हुआ है, पेमेंट बटन लिखा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे आपको है ना ऑप्शन मिल जाएंगे। जहाँ पर पेमेंट फॉर्म पे क्लिक करना है, जैसे पेमेंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑल पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख लीजिए पेमेंट फॉर्म और पेमेंट ऑल जो लिखा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको जो मिल जाएंगे। यहाँ पर जैसे पेमेंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑल पे क्लिक करना। जैसे ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने है ना दूसरा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको है ना पेमेंट फॉर्म क्रिएट कर पाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर मैं बहुत सारे पेमेंट फॉर्म यहाँ पर क्रिएट करके रखा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे पेमेंट फॉर्म मैं यहाँ पर क्रिएट करके रखा हूँ, जहाँ से मैं ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर पाता हूँ। ठीक है, आपको दूसरा पेमेंट पेज यहाँ पर क्रिएट करने के लिए है ना सिंपल से आपको यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्रिएट जो लिखा हुआ है, ये जो क्रिएट लिखा हुआ है यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्रिएट पेमेंट फॉर्म इस पे सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने से है ना देख लीजिए यहाँ पर डैशबोर्ड मिल जाएगा इस तरह से, जहाँ पर आप है ना अपना पेमेंट फॉर्म क्रिएट कर पाएंगे और इसी पेमेंट फॉर्म से आप है ना ऑनलाइन पेमेंट आप रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए पेमेंट फॉर जो लिखा हुआ पेमेंट क्यों लेना चाहते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बोल रहा है लिखने के लिए। आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख दीजिएगा जिस भी व्यू से आप पेमेंट लेना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेमेंट यहाँ पर क्यों लेना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ ऑनलाइन मेथड ONLINE ऑनलाइन मेथड लिख देता हूँ METHOU ऑनलाइन मेथड लिख देता हूं। और यहाँ पर जो कॉन्फ़िगर अमाउंट जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप सिंगल अमाउंट रखना चाहते हैं या मल्टीपल अमाउंट रखना चाहते हैं। सिंगल अमाउंट का मतलब होता है अगर कस्टमर के पास जाता है तो कस्टमर को है ना जो भी पैसा हम यहाँ से ये भर के देंगे 149 रुपया, तो फिक्स अमाउंट वहां पर रहेगा 149 रुपया ही वो पे करेगा। अगर मल्टीपल अमाउंट हम रखते हैं तो कस्टमर अपने हिसाब से है ना उसका पेमेंट कर सकता है। जैसे वो अपने हिसाब से 1 रुपया भी कर सकता है, 100 रुपया भी कर सकता है और 1000 भी कर सकता है, वो अपने हिसाब से कर सकता है। ठीक है, और मल्टीपल में ये भी ऑप्शन रहता है, मल्टीपल में आप वहां पर ऑप्शन भी देख सकते हैं, 149 का देख सकते हैं, 199 का देख सकते हैं, 200 का देख सकते हैं। आप वहां पर अपने हिसाब से ना वहां पर पेमेंट सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर है ना सिंगल अमाउंट रखना चाहता हूँ, मतलब फिक्स अमाउंट रखना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद टाइटल यहाँ पर दे दीजिएगा क्यों आप पेमेंट लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स लिख देता हूँ, ऑनलाइन कोर्स लिख दिया हूँ। और उसके बाद टैब जो यहाँ पर है फिक्स अमाउंट रहने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर है ना अगर फिक्स अमाउंट नहीं रखिएगा तो कस्टमर अपने हिसाब से है ना वहां पर वो चेंज करेगा, अमाउंट को चेंज कर देगा। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट पे है ना जितना रुपया का आप पेमेंट लेना चाहते हैं उतना रुपया आपको यहाँ पर फिल कर देना। मैं यहाँ पर 149 रुपया फिल कर देता हूँ। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में है ना आप वहाँ पर कुछ भी लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पर जो ऊपर में जो लिखा था उसी को सिंपल यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जैसे यहाँ पर कॉपी करने के बाद मैं इसी में है ना सिंपल इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर GST अगर आप लेना चाहते हैं तो आप GST यहाँ पर लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पर 5% GST उससे लूंगा। और सर्विस चार्ज अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो 1-2% जो भी सर्विस चार्ज आप लेना चाहते हैं मैं यहाँ पर 2% सर्विस चार्ज लूंगा। और उसके बाद यहाँ पर है ना सिंपली यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का देख लीजिए इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर वो इंटरफेस मिल जाएगा जहाँ पर आप है ना एक आपके पास अगर वेबसाइट है तो ठीक है, अगर वेबसाइट नहीं है तो आप जिस भी पेज पर कस्टमर को पेमेंट लेने के बाद जिस पेज पर आप उसको रिडायरेक्ट करना चाहते हैं उस वेबसाइट का या उस पेज का आपको सिंपल यहाँ पर लिंक दे देना है। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, यहाँ पर फिलहाल कैश फ्री का ही पेमेंट पेज का लिंक दे देता हूँ और यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इसका पेस्ट कर दिया और रीडायरेक्ट सेकेंड जो कितना सेकेंड में यहाँ पर है ना उसको रीडायरेक्ट मतलब पेमेंट रिसीव करने के
कितने देर बाद वो कस्टमर है ना उस पेज पर जाएगा जिस पेज का मैं यहाँ पर लिंक दिया हूँ, 5 सेकंड, 2 सेकंड या 1 सेकंड या तुरंत। तो मैं यहाँ पर इसको कम कर देता हूँ और 1 सेकंड, तुरंत पेमेंट करेगा, तुरंत रिडायरेक्ट हो जाएगा उस पेज पर जिस पेज का मैं यहाँ पर लिंक दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये रिडायरेक्ट टाइम का मतलब होता है वही। ठीक है, उसके बाद पर्सनल जो यूआरएल जो लिखा हुआ, पर्सनल यूआरएल आप यहाँ पर पे कर सकते हैं, और यहाँ पर कस्टमर यूआरएल, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट पेज क्रिएट करते समय है ना, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा फंसते, कैश फ्री पेमेंट गेटवे में सबसे ज्यादा यहीं पर फंसता है, और यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट भी मिलना बहुत ज्यादा है ना मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर आपको है ना पेमेंट जो यहाँ बता रहा है पर्सनल यूआरएल, यहाँ पर आप अपने हिसाब से पेमेंट करिएगा और अपने हिसाब से है ना यूआरएल बना पाइएगा। मैं यहाँ पर यूआरएल बनाता हूँ, कुछ भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 852105 लिख दिया, और यहाँ पर कुछ आप है ना नंबर भी दे सकते हैं, और कुछ यहाँ पर और अल्फाबेट भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, ONLINE ऑनलाइन, यहाँ पर स्पेस मत डालिएगा, कोर्स। ठीक है, COURSE ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर लिख दीजिएगा। और ये जो लिंक जो बना रहे हैं, ये लिंक एक्सपायर होगा या नहीं होगा, या ये पूरा लाइफ टाइम के लिए हम बना रहे हैं, लाइफ टाइम तक इस लिंक से हम पेमेंट रिसीव करेंगे, या हो सकता है 1 महीना के लिए ये लिंक एक्टिवेट रहेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक लिंक एक्सपायर हो जाएगा, मतलब ये लिंक बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर है ना नो एक्सपायरी रखना चाहता हूँ, नहीं नो एक्सपायरी नहीं, इसको है ना एक्सपायरी कर देता हूँ। ठीक है, 1 दिन के लिए मैं ये पेज या 1 दिन के लिए ये लिंक मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। आप यहाँ से सिंपली देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 14 दिन, और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आप है ना सिंपली है ना यहाँ से कर भी सकते हैं, नो एक्सपायरी का भी यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नो एक्सपायरी आप सिंपली क्लिक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर 14 दिन के बाद देख लीजिए एक्सपायरी देता है कि नहीं देता है। इससे पहले नो एक्सपायरी का ऑप्शन आ रहा था, आप यहाँ पर नो एक्सपायरी भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कस्टम थैंक यू मैसेज अगर आप कुछ देना चाहते हैं कस्टमर को दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते कोई बात नहीं। फॉर्म आईडी जो लिखा हुआ है, फॉर्म आईडी यहाँ पर आप डालना चाहते हो ठीक है, नहीं तो यहाँ कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बता रहा है ऑप्शनल, तो यहाँ पर ऑप्शनल जगह दिखता हूँ मैं, नेक्स्ट करके नेक्स्ट होता है कि नहीं होता। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट किया हूँ तो नेक्स्ट देख लीजिए ऑटोमेटिक हो चुका है। और कस्टमर से आप क्या क्या डिटेल लेना चाहते हैं, जब पेमेंट वो करेगा तो पेमेंट के समय में क्या क्या डिटेल लेना चाहते हैं, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उसका नाम, ये डिटेल तो खास करके सभी लेता है पेमेंट जब कस्टमर कोई करता है। तो मैं भी उसका है ना सेम चीज लूंगा, मोबाइल नंबर लूंगा, ईमेल आईडी लूंगा और नाम लूंगा। अगर आप इसमें और भी कुछ लेना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर एड एड्रेस फील्ड जो लिखा हुआ है यहाँ से आप ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर सिंपली देख लीजिए यहाँ पर क्लिक करिएगा, और यहाँ पर जैसे क्लिक करिएगा यहाँ पर देख लीजिए मार्क एज ऑप्शनल जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद दूसरा चीज यहाँ पर आ जाएगा, उसमें आप अपने हिसाब से वहां पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो आ रहा है कस्टमाइज फॉर्म फील्ड, या कस्टमाइज फॉर्म फील्ड में अगर कुछ आप ऐड करना चाहते हो कर सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिएगा। यहाँ पर सिंगल लाइन टेक्स्ट में कुछ लिखना चाहते हैं लिख दीजिएगा, नहीं तो ये सब को छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, सब में कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करिएगा, जैसे नेक्स्ट क्लिक करिएगा उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आपके सामने दूसरा स्टेप में लेके चला जाएगा, और दूसरा पेज आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर एक्टिविटी करेंगे, यहाँ पर देखिए प्रीवियस जो लिखा हुआ, ये जो प्रीवियस जो लिखा हुआ यहाँ पर आपको सिंपल यहाँ पर सारे चीज आपको दिखाई देगा प्रीवियस में कि आपने क्या क्या भरा है और क्या क्या उसमें लिखा है, ये सारे चीज आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑटोमेटिक आप उसका रिव्यू भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर है ना कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बोलेगा आपको डालने के लिए, डिस्क्रिप्शन कुछ भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पर वही का लिंक पे कर दिया हूँ, लेकिन लिंक यहाँ पर मैं पे नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन पेमेंट फॉर कोर्स। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट फॉर कोर्स लिख दिया, और यहाँ पे देखिए जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ पर देखिए प्रीवियस में मुझे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रीवियस में लिखा हुआ मुझे आ रहा है, और यहाँ पर वही चीज उसको है ना कस्टमर को भी दिखाई देने वाला है। ठीक है, उसका यहाँ पर सिंपल थोड़ा सा ऊपर करिएगा, टर्म एंड कंडीशन अगर आपके पास कुछ है तो यहाँ पर डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप कस्टमर को दिखाना चाहते हैं या देना चाहते हैं, आप यहाँ पर है ना उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर और उसका व्हाट्सएप नंबर यहाँ से आप डाल सकते हैं। और दूसरा कोई वेबसाइट है, जब पेमेंट करने के बाद दूसरा वेबसाइट वो वहां पर आपने जो डाला था रीडायरेक्ट वेबसाइट का लिंक पे, और उसके बाद अगर वो पेमेंट रीडायरेक्ट वहां पर जो हो जाता है उसके बाद किसी और वेबसाइट पे आप वहां पर चाहते हैं कस्टमर नहीं पेमेंट करने के बाद इस वेबसाइट पर भी चले जाए, आप यहाँ से सिंपली उसका भी वेबसाइट का यहाँ पर यूआरएल डाल दीजिएगा। और अगर आपके पास कोई सोशल मीडिया का आपको है ना आईडी है तो उसका यहाँ पर डाल दीजिए, ट्विटर का हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, फेसबुक का हो गया, लिंक इंडिया का हो गया। अगर आप इन सबका आईडी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, उसका यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक जैसे कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर दिए ऑटोमेटिक देख लीजिए आपका यहाँ पर पेज ऑटोमेटिक क्रिएट होकर आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर है ना आपको यहाँ पर क्रिएट एड दिख जाएगा,
कब आपने ये पेज क्रिएट किया, कब आपने ये फॉर्म क्रिएट किया पेमेंट लेने के लिए। उसके बाद फॉर्म कोड आपको दिख जाएगा, यहाँ पर CF फॉर्म दिख जाएगा, उसके बाद अमाउंट दिख जाएगा, कितना रुपए का आपने यहाँ पर पेमेंट फॉर्म आपने क्रिएट किया, उसका URL आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इस URL को आप सिंपल यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और उस कस्टमर को भेज दीजिएगा। अगर आप कस्टमर को नहीं भेजना चाहते, कहीं पर आप इसको लगाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई आपने है ना लैंडिंग पेज बनाया, कोई कोर्स आप बेच रहे हो, उस लैंडिंग पेज पे आप इसका है ना पेमेंट लिंक का आप है ना यहाँ पर पेमेंट लिंक जो बनाए हैं आप उसका ओनली URL पेस्ट करके उस पर वहां पर पेस्ट कर दीजिएगा। सिंपली जैसे कस्टमर आपके है ना लैंडिंग पेज पे जाएगा तो सिंपली आपको है ना पेमेंट वहीं से वो कर देगा, आपको पेमेंट यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहते नहीं QR कोड से भी वो कस्टमर पेमेंट कर पाते, सिंपली यहाँ पर जो लिखा हुआ डाउनलोड QR कोड, सिंपली इस पे डाउनलोड QR कोड पे क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो है ना जो पेमेंट पेज आपने बनाया उसका ऑटोमेटिक QR कोड डाउनलोड होकर आ जाएगा और उस डाउनलोड QR कोड से है ना सिंपली आप उसको भेज सकते हैं। सिंपली वो स्कैन करने के बाद भी आपको पेमेंट कर देगा। ठीक है, अगर ये सब सारा चीज हो गया, अगर मान लीजिए कुछ उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं कि आपने पेमेंट पेज क्रिएट कर दिया 149 रुपया का, अगर आप चाहते हैं कि नहीं 149 रुपया ये बहुत कम लग रहा है, इसमें कुछ रुपया में अमाउंट बढ़ा सकते हैं, आप सिंपल यहाँ पर डबल ये जो 3 डॉट जो दिख रहा है 3 डॉट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर जो एडिट लिखा हुआ है इस एडिट पे क्लिक करिएगा और वहां पर आप पेमेंट पे वहां पर क्लिक करके आप पेमेंट का वहां पर ऑप्शन का चेंज कर सकते हैं। उसमें और भी कुछ ऐड करना चाहते थे ऐड कर सकते हैं, जो भी चीज उसमें एडिट करना हो कस्टमाइज करना हो वो सारे चीज आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आप है ना कैश फ्री पेमेंट गेटवे से कैसे पेमेंट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं या पेमेंट पेज क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस रहा इसमें जो कि स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया। अब आपको मुझे नहीं लग रहा है या मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग को कोई भी दिक्कत आएगी पेमेंट पेज क्रिएट करने में या पेमेंट बटन क्रिएट करने में या पेमेंट लिंक क्रिएट करने में। ये सारा चीजें आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं और बिल्कुल 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। बस आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका इंटरनेट के ऊपर निर्भर स्पीड कितना है और आपका सिस्टम कितनी स्पीड से काम कर रहा है। ठीक है, आशा करता हूं इस वीडियो में आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए जय।